a reality check for the Congress leaders. Top leaders of the party were questioned, including Niamika, like you mentioned, when the party leaders decided not to be a part of the Ram Mandir event. He had also spoken about the preparedness of the same. In fact, Dushyant Gautam of the BJP is joining us on the broadcast. Thank you for joining us. Dushyant Gautam ji, आचार्य प्रमोद कृष्णम जिन्होंने पार्टी लीडर से कहा था कि राम मंदिर का इवेंट अटेंड करना चाहिए था, उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पूरे देश में सनातन मजबूत हो रहा है। जो सनातनी है सनातन की बात करेंगे ही, लेकिन कांग्रेस को ये पसंद नहीं है कोई सनातन की बात करे, भगवान राम की बात करे या हिंदू धर्म की बात करे, क्योंकि आपने देखा होगा इंडिया अलायंस और उनके सभी लोग लगातार हिंदू धर्म को गाली बकते रहे हैं, सनातन को डेंगू बुखार कभी कुछ बोलते रहे हैं। खुद क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी स्वयं बोलते हैं कि मोदी जी आ जाएगा तो सनातन मजबूत हो जाएगा। जी राम रमेश बोलते रहे कि मंदिरों से तो शौचालय अच्छे हैं। ये उनकी मन की भावना है। इसलिए जो कहा था राहुल गांधी जी ने कि हमारी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, वही उसका परिणाम है कि किसी भी विचारधारा, सनातन की विचारधारा हो या हिंदुत्व की विचारधारा हो या अपने देश के संस्कारों की विचारधारा हो, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस कारण से उनको 6 वर्ष के लिए निकाला गया और मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि वो लगातार टीवी चैनलों के माध्यम से और वैसे भी इनको दिशा भी देते रहे और इनकी दशा भी बताते रहे कि आपको इस रास्ते पे जाना चाहिए और आपको बुरा नहीं बोलना चाहिए, आपको मंदिर में प्रवेश करना चाहिए था, जाना चाहिए था, और बाहर से आप कुछ भी जाए की बातें बोलते रहें, उसका कोई परिणाम नहीं होता। मुझे लगता है समस्त देश में रहने वाले जो भी भगवान राम को पसंद करते हैं या सनातन को पसंद करते हैं, वो कहीं ना कहीं इन राजनीतिक दलों में घुटन महसूस कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये उनका विरोध कर रहे हैं। और वो आज देश आगे बढ़ रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में एक तीसरी विश्व आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, देश का गौरव बढ़ रहा है। इसलिए अनेक दलों में रहते हुए भी लोग आज मोदी जी की विचारधाराओं को, सनातन की विचारधाराओं को बढ़ते हुए देश में अपनी सहभागिता चाहते हैं। एक महायज्ञ चल रहा है, मोदी जी इसके मुख्य यजमान है, सभी लोग उसमें आहुति देना चाहते हैं और मुझे लगता है यही परिणाम पूरे देश के अंदर दिखाई भी दे रहा है। अच्छा, okay. Mr. Dushyant Gautam, thank you for joining us. The Congress party does not want to hear any criticism, and that's why action has been taken against him. That's a claim by the BJP. In fact, my colleague Ankit is also joining us on the broadcast with the letter where the Congress party has said that Pramod Acharya has been suspended. Ankit, over to you. Yeah, so I have the letter here in front of me. It's a short 3-line letter. It says, अनुशासनहीनता की शिकायतों और पार्टी के खिलाफ बार बार बयानबाजी के ध्यान में रखते हुए माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने श्री प्रमोद कृष्णम को तत्काल प्रभाव से 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करते के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. So, keeping indiscipline and anti-party statements in mind, based on a proposal by the UP Congress, the Congress president has removed and expelled Acharya Pramod Krishnam for 6 years. It remains to be seen whether indiscipline is something such as meeting the Prime Minister and anti-party statements are the course correction he tried to offer the Congress in terms of the Ram Mandir. But this is the letter that has spelled the expulsion of Acharya Pramod from the Congress for 6 years. Okay, all right. Ankit, thank you for joining us with those details. Thanking Niamika as well for joining us with those details. It goes in line with what several of the Congress leaders have been saying, that there is no room for any criticism or course correction within the Congress party. We're keeping a track of the reactions. Quick break now. We'll be right back.